एक मिनट तो फिर आपको बताएं कि MQM फौरी इंतखाबात की हामी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुखालिफत कर दी है। MQM ने वज़ीर आज़म को अपनी तजावीज़ से आगाह कर दिया है। मुत्तहदा रहनुमाओं का कहना है कि आम इंतखाबात इन मसाइल का हल हैं। फ्रेश मैंडेट लिया जाए और देर की तो बदनसीबी होगी। अहम आज मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की। आज 3 मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई है खालिद मकबूल सिद्दीकी से। MQM के रहनुमाओं से आज उन्होंने मुलाकात की है और MQM ने फौरी इंतखाबात की हामी भरी है और उनकी जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुखालिफत की गई है। इस हवाले से हम मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब। सर, इस वक्त पहली मुलाकात तो हो चुकी है, 2 मुलाकातें इसके बाद और भी शेड्यूल्ड हैं। क्या देख रहे हैं इस वक्त PMLN की जो गवर्नमेंट है कहाँ स्टैंड करती है? देखें, मौजूदा हुकूमत ने बगैर होमवर्क किए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत गिरा दी, लेकिन इन पर पास रोड मैप नहीं था। नवाज शरीफ साहब भी सख्त नाना है क्योंकि 14 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत बनी है। बड़े फैसले कोई कर नहीं पा रही, मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है। नवाज शरीफ सख्त नाना है और खुद शहबाज शरीफ भी परेशान है और बज़ाहिर अब इन्होंने मुशावरत शुरू कर दी है नए इलेक्शन के लिए। उसके लिए फौरी तौर पर चंद इसरात करवाना चाह रहे हैं। MQM से नवाज शरीफ ने भी टेलीफोन पर रब्ता किया है और अब शहबाज शरीफ ये जो असल मुलाकातों का बैकडोर पर्पज हुआ कि इलेक्शन कब करवाए जाएं और इसमें इस्लाहात किस किस्म की जाए, क्योंकि हुकूमत का इस वक्त तकरीबन डिफॉल्ट होने के बिल्कुल करीब है। इत्तेहादियों की वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोई फैसला नहीं कर पा रहे और बल्कि अमलन इस वक्त पूरी पंजाब और वफाकी हुकूमत मफलूज हो चुकी है, जिसकी वजह से IMF से पैसे भी नहीं आ रहे और 50 रुपये बिजली की कीमत पर भी इशारा है। लगता है कि आइंदा 72 घंटों में हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों के साथ मिलकर कोई अहम फैसला कर सकते हैं। भट्टी साहब, हम कह सकते हैं कि हुकूमत ने बिल्कुल कोई होमवर्क नहीं किया था? क्या उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हुकूमत, ये जो मुल्क की जो मईशत है, पिछली हुकूमत ने उसको किस नहज पर पहुंचा दिया था? बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, कोई कैलकुलेशंस नहीं थी? नहीं, देखे, बज़ाहिर तो मिस्टर इस्माइल और सारे दावे कर रहे थे कि ये अनट्रेन है, नलायक है, हम आएंगे तो हम 1 रुपये पे पेट्रोल लेंगे और डॉलर की कीमत कम कर लेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने मुकदमात से बचने के लिए इमरान खान के खौफ से अननेचुरल इत्तेहाद बनाया गया और जो ऐसे ही आता है कोई भी बड़ा फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। ख्याल ये है कि MQM भी बहुत ज्यादा पीपल्स पार्टी से जो उन्होंने एग्रीमेंट किए थे वो भी पूरे नहीं किए, तो अब हुकूमत के पास नए इलेक्शन में जाने के अलावा बज़ाहिर कोई हल नजर नहीं आता और इस पर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी बहुत ज्यादा परेशान है। सिर्फ पीपल्स पार्टी चाहती है कि 1.25 साल पूरा किया जाए। ठीक है भट्टी साहब, हम ये भी कह सकते हैं कि अवाम का मफाद जो है बिल्कुल भी मैंडेट का हिस्सा था ही नहीं। सिर्फ मकसद ये था नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का और इमरान खान को हटाने का, कि बस इमरान खान को हटाना है और कुछ सियासी गोल थे, सियासी मफादात थे जो कि पूरे करने थे। अवाम का फ़ायदा तो नहीं था जिसके दावे किए जा रहे थे। अवाम का इस हुकूमत के साथ लिंक नहीं है। 4 दफा नून लीग तो पहले इक़्तिदार में रही है, पीपल्स पार्टी रही है। आप मुझे बताएं, जब से आए हैं रोजमर्रा की अशिया, आलू, टमाटर, सब्जी, दाल, घी, गंदम, सब्जा, हर एक की कीमत आसमान पे चले गई है। कोई एक फैसला इन्होंने किया हो जिससे अवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिला हो, बल्कि मार्च महीने में जितनी महंगाई हुई है उतनी साल में नहीं हुई थी। तो इसलिए हुकूमत सख्त परेशान है और आपस में एक दूसरे से गिले शिकवे करते हैं कि बगैर होमवर्क किए सिर्फ मुकदमात से बचने के लिए, अपने नाम ECL में निकाल के लिए, अरबों रुपए से बचने के लिए हमने हुकूमत तो ले ली, लेकिन हुकूमत चल नहीं पा रही। अमरन इस वक्त पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है। पंजाब में आज तक कबीना भी नहीं बन सकती। आप अंदाजा करें तो फैसले क्या होंगे। ठीक है भट्टी साहब, साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर तज्जियाकार सईद काजी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सईद काजी साहब, MQM ने तो कह दिया है कि फौरी इंतखाबात के हम हामी नहीं हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बिल्कुल भी इजाफा करना नहीं चाहिए। जो जरदारी साहब हैं उन्होंने ये कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पहले होनी चाहिए, नैब रिफॉर्म्स पहले होने चाहिए और उसके बाद इलेक्शन में जाना चाहिए। आप समझते हैं कि ऑन बोर्ड आ सकेंगी तमाम पार्टीज इस फैसले पर? देखिए, बंद गली में खड़े हैं और बुनियादी जो क्राइसिस है वो माशी है। किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है और जो है वो बिल्कुल सारी एक्सपोज हो गया है। अब टीवी पे हम रोजाना मुज़ाकरे देख रहे हैं
जो कि कीमतों में इजाफे के वज़ाइल और फयूज़ व बरक़ात पर हो रहे हैं कि कीमतों में इजाफा ना किया तो और इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए अब उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। अब मसला इवन फ्रेश इलेक्शन करा के क्या कर लेंगे। मैं बुनियादी मसला स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर आप नहीं करते अपने बुनियादी माशी ढांचे में, तो उसमें आप इलेक्शन करा के ऊपर से एक बेमानी एक्सरसाइज बना के रख दिया आपने इसको। तो इसलिए आप मुसीबत समझ नहीं आती इलेक्शन कराएं या ना कराएं। उधर से क्या है कि अगर आप प्राइसेस को जो पुश कर रहे हैं ऊपर जा रही हैं, इमरान खान की तहरीक को उससे एक नया और मजीद जो है लोगों को पुश कर रहे हैं आप इमरान की तरफ, तो ये ऐसा मुश्किल जगह पे हम फंसे हुए हैं कि कोई समझ नहीं आ रही। और अब ये भी कहना शुरू कर दिया है, खान अब्बासी साहब ने कहा है, अब उनकी टोन देखे तो बड़ी रिकॉन्सिलिएटरी किस्म की टोन है, आए मिलकर बैठे हैं, ये करते हैं वो तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ना हनीमून पीरियड के लिए 2 हफ्ते भी नहीं मिले हमें शायद। जी तो काई साहब आप क्या समझते हैं कि जब जिम्मेदारी उठाने की अहलियत ही नहीं थी तो हुकूमत गिराई क्यों फिर, क्योंकि आखिर में निकला क्या इस सब से? देखिए बात ये है कि ये पर्सनल ज़ाती बका की लड़ाई थी, केसेस का मसला था जिस तरह अभी भट्टी साहब कह रहे हैं, ठीक है वो खत्म कर दें। यहाँ कौन सा बड़ा आदमी कभी आज तक केसेस में पकड़ा गया है बजाय इसके कि बेगुनाह उसको क्या भुट्टो को फांसी आपने दे दी। इसके अलावा तो जो है वो रियल कॉर्पोरेट तो यहाँ उनको हाथ कोई नहीं डाल सकता, तो वो केसेस तो खत्म हो गए। मगर अब रियासत कैसे चलानी है, यहाँ पे एक सनती अमन कैसे कायम रखना है, अवाम में अमन व अमान से कैसे रहेंगे अगर आप पेट्रोल की कीमत में इजाफे करेंगे और हमें रोजाना आप वही टीवी चैनल हमें ये बता रहे होते हैं कि ये इजाफा कितना जरूरी है। जो कह रहे थे इमरान खान बड़ा नाअहल आदमी है, अरे भाई अब तो अहल लोग आ गए, तो अब ये कि अब अहल लोग क्यों कीमतें, नाअहल भी कीमतें बढ़ा रहे थे, अहल भी कीमतें बढ़ा रहे हैं, तो कहानी क्या है। इसलिए बड़ा मुश्किल सिलसिला है और ये इस तरीके से इलाके और रीजन में जो वाकयात हो रहे हैं नजर रखनी चाहिए हमें उन पर, हमें श्रीलंका को नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए देखते हैं क्या होता है। ये इलेक्शन और नो इलेक्शन बुनियादी ढांचे में, माशी ढांचे में तब्दीली अगर नहीं करते तो कुछ नहीं होगा, और उस ढांचे में अगर तब्दीली करते हैं तो फिर ये इक़्तिदार में कैसे रहेंगे। मुश्किल सवाल है और जवाब भी बहुत ही मुश्किल है। जी ठीक है, गाय साहब साथ ही मौजूद रहेगा, भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब आप क्या समझते हैं, MQM ने तो कह दिया है कि इलेक्शंस करवाने चाहिए, लेकिन जरदारी साहब ने ये कहा है कि इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए और नैब रिफॉर्म्स होने चाहिए, जिसका मकसद भी वाज़ेह है। तो अब क्या समझते हैं, आपके नज़दीक तमाम पार्टीज़ एक ही सफ़े पर आ सकेंगी इलेक्शंस के मामले पर, या पहले जाएंगे ये लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जानिब? मैं बताऊं, इस मौके पर थोड़ी इलेक्शन कराना भी नामुमकिन है। लीडरशिप ने नफरतें नीचे तक इतनी भेज दी हैं कि लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं और इमरान खान साहब कहते हैं ओवरसीयर्स को वोट का हक देना है और ईवीएम पे इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है ईवीएम पे नामुमकिन है, इंतजाम ही नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे इस्लाहत के लिए भी आएगी। इसके लिए किसी तीसरी ताकत को आना पड़ेगी और मैं आइंदा कशीदगी ही देख रहा हूँ। आप याद रखें कि इमरान खान ने 20 तारीख को कॉल दे देनी है और उन्होंने ये कहा है कि मैं इससे पहले इलेक्शन की तारीख से पहले किसी से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। कहा जा रहा है उनसे किसी ने राब्ता करने की कोशिश की तो इमरान खान साहब ने साबिक वज़ीर ने जवाब दिया पहले इलेक्शन की डेट दें। तो उस पर हुकूमत जो जैसे इमरान खान इलेक्शन करते हैं उसे हुकूमत नहीं मान रही, ना पीपल्स पार्टी, ना MQM, ना नून लीग। तो अभी इलेक्शन करवाना भी, क्योंकि साफ सफाई कराना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ठीक है सईद काई साहब, एक तरफ इमरान खान जलसे कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, दूसरी जानिब अब हमने ये देख लिया है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं MQM वो भी इलेक्शन के हामी निकले हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो भी इमरान खान के स्टांस को ही अब सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शंस के बारे में। आप समझते हैं ये मजीद प्रेशर बढ़ाएगा हुकूमत पर? देखिए ऐसी स्प्लिट मैंने हुक्मरान अशराफिया में पहले कभी नहीं देखी थी, मगर बुनियाद सिर्फ ये है कि देखिए ना ये इस पे कभी सीरियस बात ही नहीं होती। पूरी दुनिया के में जो माशी क्राइसिस है वो जाहिर है अब हमें ज्यादा महसूस हो रहा है। हम वीक इकॉनमी है और अब जो है वो कर्जे से नीचे कुचली हुई इकॉनमी है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपके बजट वो कहते हैं जनाब जाएं बराबर करें डॉलर को, पहले डॉलर के बराबर करें पेट्रोल को, और उसके बाद जाहिर है वो जो कर्ज खा हैं आपके वो ये यहाँ दो नो फ्री लंचेस, ये जो यहाँ पे एक मफरूजा था ना कि जी वो आएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट, वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट बड़ी मोहब्बत के साथ इनके सर पे हाथ भी फेरेगी, वो क्यों आपने देख लिया, उनके जाए IMF के पास जाएं,
हम जिधर भी गए हैं उनका IMF क्या कहता है, वो कहता है भाई ये अपना डेफिसिट खत्म करें, ये कर्जा शर्जा खत्म करें, जो है ये आप बारो टाइम्स पे नहीं रह सकते लंबे लंबे अरसे तक, आप बराबर करते हैं तो नीचे जो आम आदमी की मैशत है वो आपके सामने है। एक मोटरसाइकिल, उसकी मैशत एक मोटरसाइकिल है जिसपे उसने फैमिली के 6 बंदे बिठाए होते हैं, उसका पेट्रोल भी हम उससे अगर छीन लेंगे तो आप यू आर इनवाइटिंग अ ग्रेव ट्रबल। यही वजह है कि मीडिया पर बैठकर आजकल जो है वो कीमतें बढ़ाने के फजाइल बयान हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि बैठें, सारे बैठें, सारी पार्टीज भी बैठ जाएं, मैशतदान भी बैठ जाएं और थोड़ी देर के लिए ये जो डिग्रियां शिग्रियां लेके आए हैं ना वैसे उसको भूल जाएं। आउट ऑफ द बॉक्स जो है सोल्यूशन है वही ढूंढें। आपके ओल्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उनका इन्हदाम हो रहा है, तो इस हकीकत को जब तक आप मानेंगे नहीं हम इससे निकल नहीं सकेंगे और कोई बेहतर जो है हुकूमत आगे नहीं बढ़ सकेगी। मगर वही भट्टी साहब जो कहते हैं नफरतें इंतहा पर हैं, इमरान खान मान नहीं रहे, लोग उनके पीछे जा रहे हैं, ये भी जलसे कर रहे हैं वो भी जलसे कर रहे हैं। अरे भाई ये जलसों से तो मैशत ठीक नहीं होगी। बहरहाल एक मुश्किल सूरत हाल है, अल्लाह हमें इससे निकाले। ठीक है, सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब और सईद काजी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।